हेलो एयर साइंस, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। फायर साइन की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। तो जो टॉपिक रहने वाला है आज का वो है 8 लॉयंस गेट पोर्टल 2025 के ऊपर, मतलब कि 8 अगस्त 2025 वाले दिन के लिए ये वीडियो रहने वाली है। देखिए, कोई भी पोर्टल होता है, ठीक है ना, तो या फिर पूर्णिमा होती है या अमावस्या होती है, ठीक है, फुल मून, न्यू मून होती है, तो उसके एक दिन 1.5 दिन पहले से या फिर एक आध दिन बाद तक उसका असर रहता है। आपने कभी कभी देखा होगा कि पूर्णिमा या अमावस्या के आसपास वाले दिन मूड काफी ज्यादा फ्लक्चुएट करते हैं, चिड़चिड़ा सा होना, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कुछ ऐसा करने का मन करता है जो कभी नहीं किया हो, मतलब कि अमूमन दिनों से थोड़ा सा अलग उस दिन हमारे मूड्स रहते हैं, इमोशंस अप्स एंड डाउन्स करते हैं। तो ये जो पोर्टल है साल का सबसे बड़ा पोर्टल माना जाता है, 8 पोर्टल एंड 11 पोर्टल। वैसे तो सभी पोर्टल्स के कुछ ना कुछ मान्यताएं हैं और सारे पोर्टल्स ही अपने आप में कुछ महत्वपूर्णता रखते हैं, सबकी ही कुछ विशेषताएं हैं, ठीक है। लेकिन जो 8 लॉयंस गेट पोर्टल है और जो 11 मैनिफेस्टेशन के लिए सबसे हाई अलाइनमेंट वाले पोर्टल्स माने जाते हैं कि इस दौरान आप जो भी विश मांगेंगे दिल से, ठीक है, चाहे आप किसी रिचुअल को करके मांग रहे हैं या फिर विजुअलाइजेशन करके मांग रहे हैं या फिर किसी भी तरीके से शिद्दत से मांगी गई हर दुआ पूरी होती है। बस उसमें यह ध्यान रखना चाहिए कि उसमें किसी की क्षति ना हो, मतलब किसी को नुकसान ना पहुंचे, और हम ऐसे चीज की मांग कर रहे हैं जो जायज है, ठीक है, तो वो डेफिनेटली पूरी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस 1 बाय 1 मैं आपकी वीडियो बनाने वाली हूँ और साथ में आपके जो मैनिफेस्टेशन टिप रहेगी एंड आपके जो अफर्मेशंस रहेंगे, मैं वीडियो में तो बताऊंगी ही आपको, और साथ में कमेंट बॉक्स में भी आपको दे दूंगी। आप वहां से नोट डाउन भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। और ऑलरेडी अगर आपका कोई 8 लॉयंस गेट पोर्टल पे कोई रिचुअल करने का मन है, कोई और मैनिफेस्टेशन टेक्निक करने का मन है, तो यस, आप स्व इच्छा अपने मन से जो भी करना चाहते हैं करिए, लेकिन उस दिन को जाया मत करिए, क्योंकि वो बहुत ही गोल्डन टाइम पीरियड रहने वाला है। अगर हम कहे कि उस दिन किस टाइम पे करना सबसे अच्छा रहेगा, पूरे दिन ही अगर आप करें तो कभी भी कर ले, राहु काल को छोड़ के, ठीक है ना, तो आपके लिए शुभ रहेगा वो समय, ठीक है। अगर उस दिन आप कोई क्रिस्टल धारण करना चाहते हैं, यस डेफिनेटली वो दिन आपके लिए शुभ रहेगा। और सुबह 8:08 पे या फिर शाम को 8:08 पे आप अगर अपनी मैनिफेस्टेशंस को बोलेंगे, विजुलाइज करेंगे, लिखेंगे, तो डेफिनेटली उसके आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब देखिए, एक चीज मैं आपको बताकर चलूं कि जरूरी नहीं है कि 8 पोर्टल पे आप 6 तारीख से, मान लीजिए आप स्टार्ट कर रहे हैं और 12 अगस्त तक कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आपको 13 अगस्त से उसके रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। कभी कभी किसी के विशेष को एट द मोमेंट ही पूरा हो जाते हुए देखा है मैंने, ठीक है। मैंने किसी को गाइड किया था, मैंने उन्हें कुछ रेमेडीज बताई थी, उन्होंने मुझे 5वें दिन ही बोला कि मैम मुझे 5वें दिन से ही रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो इसी तरीके से किसी को 10 दिन, किसी को महीना भी लग सकता है, किसी को 21 दिन भी लग सकते हैं। किसी भी विश को पूरी करने के लिए, जिस तरीके से हमें किसी भी आदत में ढलने के लिए कम से कम कहा जाता है कि 21 to 45 डेज का टाइम लगता है, ठीक उसी तरीके से आपकी विशेष काम करती हैं। अगर आप मान लीजिए, जैसे कि लियो में ही आया था एक मैसेज की वेट लॉस या फिर वेट गेन की जर्नी अगर स्टार्ट करना चाहते हैं, कई बार आप फेल हो गए हैं उस जर्नी में, तो अब वो टाइम पीरियड रहेगा जब आप वहां सक्सेसफुल होंगे। अब क्या वेट लॉस या वेट गेन करना, बताइए, 24 घंटे का काम है? डेफिनेटली नहीं है, ठीक है ना। किसी का टारगेट है कि मुझे 20 केजी 15 केजी कम करना है, क्या वो एक हफ्ते में पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से चीजें वर्क करती हैं, लेकिन निराश नहीं होना है, धैर्य रखना है, आपकी विश जरूर पूरी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जेमिनी से। हेलो मिथुन राशि, बात करेंगे 8 पोर्टल आपके लिए कौन से द्वार खोल रहा है, किस चीज को अपने लाइफ से दूर फेंकने की सलाह दे रहा है, ठीक है। ऑल ओवर लाइफ को लेकर, आपके सारे एरिया को लेकर बात करेंगे, जिसके लिए भी यहाँ पे मैसेज आएंगे। 8 कार्ड्स निकालूंगी 8 मैसेजेस के लिए, ठीक है ना, 8 कार्ड, ठीक है। अब 8 मैसेज आते हैं, कभी उससे कम आते हैं, कभी उससे ज्यादा, ठीक है, लेकिन 8 कार्ड से मैं क्लियर करूंगी कि आपके लाइफ में क्या कुछ इसके आसपास घटना घटने वाली है, आपकी कौन सी चीज पूरी होने वाली है, या फिर क्या ब्लॉकेजेस है, क्या ब्लेसिंग्स है, क्या गुड न्यूज है, क्या बिग चेंजेस है, ठीक है। और साथ में मैनिफेस्टेशन टिप एंड अफर्मेशन रहेगी। तो देखते हैं मिथुन राशि आपके लिए क्या है। देखिए, एयर साइन, आप एयर साइन है, ठीक है। तो ये कॉस्मिक गेटवे जो है ना, आपकी सोच, कम्युनिकेशन और फ्यूचर प्लानिंग में नए मोड़ ला देगा। कम्युनिकेशन और फ्यूचर प्लानिंग में नए डिमेंशंस खोल देगा। और ये पोर्टल एक एनर्जेटिक रीसेट है जो आपको क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और मैनिफेस्टेशन पावर दे रहा है। तो चलिए देखते हैं जेमिनी के लिए। फर्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स,
Second is Magician. Third is Emperor. Knight of Wands. सिक्स ऑफ वॉन्ड, बहुत बहुत एक्शन लेने वाले मोड में रहेंगे भाई। फाइनेंस में भी आप मुझे कामयाब होते हुए दिख रहे हैं। सेविंग सिक्योरिटीज के ऊपर अगर आप मतलब कि सेफ सेविंग करने वाले हैं इस टाइम पे आप बहुत ज्यादा। यस, लिमिटलेस आपको अचीवमेंट्स मिलने वाली है। मतलब अगर एक अचीवमेंट आपको मिल रही है ना, या एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उससे आपके कई द्वार खुल जाएंगे, या फिर कहूँ उस एक अचीवमेंट से आपके कई प्रॉब्लम सोल्यूशन में जाने वाले हैं जेमिनाई। बहुत बहुत अच्छे मैसेजेस है, बहुत अच्छे कार्ड्स आए आपके लिए। देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जहां पे आप मुझे इस टाइम के दौरान बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट दिख रहे हैं, बहुत फोकस दिख रहे हैं। वही मजिशियन का कार्ड ये बताता है कि एक्शन टेकिंग रहेंगे आप, ठीक है। बहुत ज्यादा अगर कम्युनिकेशन में आप ऐसी बोली बोलेंगे कि लोग देखते ही देखते रह जाएंगे, वाहवाही मिलेगी आपको। वहीं पे द एम्परर का कार्ड आ गया है। सेल्फ रिस्पेक्ट इस टाइम पे आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। और अगर ऑलरेडी आप किसी लीडरशिप पोस्ट पे है तो वहां पे लोग आपको सुनेंगे, और ना केवल सुनेंगे बल्कि आपकी सराहना भी करेंगे और आपके एग्जाम्पल्स भी देंगे। इस दौरान मैं आपको कोई बिजनेस प्लान करते हुए भी देख रही हूँ। यस, बिजनेस का होल्ड अपने हाथ में लेते हुए देख रही हूँ। प्रमोशंस के हाई चांसेस है जेमिनाई इस दौरान। अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं तो आपकी तरफ कोई एक्शन लेता हुआ मेरे को दिख रहा है। वहां पर दूसरी तरफ ये मैसेज भी आया है कि आप भी मुझे इस टाइम पे आगे बढ़ चढ़ के हर चीज में हिस्सा लेते हुए दिख रहे हैं। शादी फिक्स होने वाली है कुछ लोगों की इस दौरान। शादी एंगेजमेंट फिक्स होने वाली है। घर में भी फंक्शन पार्टी होते हुए मैं देख रही हूँ। किसी फ्रेंड की शादी या कोई सक्सेस या फिर कोई गेट टुगेदर अटेंड करने वाले हैं आप। वहां पर आपको कोई मिलने वाला है या फिर मिलने वाली है। यस, इस टाइम पे आपका बहुत सारा ध्यान जो रहेगा ना, ज्यादातर मुझे जेमिनाई दिख रहा है कि आपका ध्यान रहेगा। अगर आप सिंगल पेरेंट है, अपने सेविंग पे, सिक्योरिटीज पे बहुत ज्यादा ध्यान रहेगा। इंश्योरेंस करना, ठीक है, इन सब चीजों में तरह तरह की स्कीम्स सर्च करना, इन सब तरफ बहुत ज्यादा ध्यान रहेगा। अपने लिए, अपने बच्चे के लिए बहुत ज्यादा सेविंग सिक्योरिटीज पे ध्यान देते हुए दिख रहे हैं। प्लस अपनी केयर कर रहे हैं आप बहुत ज्यादा। अपने हाथ में सारे के सारे होल्ड लेते हुए दिख रहे हैं आप। चाहे आप करियर में किसी भी जगह पे स्टैंड है, चाहे आपका बिजनेस है, चाहे आपका जॉब है, कुछ भी क्यों ना हो, फाइनेंस भी आपके मुझे इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं। यस, तो जेमिनाई कम्युनिकेशन और सेल्फ एक्सप्रेशन, ये जो 8-8 का पोर्टल है ना, आपके लिए क्लियर कम्युनिकेशन और सेल्फ एक्सप्रेशन का टाइम लेकर आ रहा है। आपके लिए नए कोलैबोरेशन, देखिए नए कोलैबोरेशंस, नेटवर्किंग और लर्निंग अपॉर्चुनिटीज स्ट्रांग हो रही है। पास्ट मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने का ये बिल्कुल ठीक टाइमिंग है। वो कहते हैं ना कि डिवाइन टाइमिंग, परफेक्ट टाइमिंग। तो जेमिनाई ये जो टाइम पीरियड है ना, शायद ऐसा हो सकता है कि आपने एक टाइम पे बहुत एफर्ट लगाए हो, ओके, और इस टाइम पे आप सामने वाला आपकी तरफ शायद रुक करे। तो वहां पे मैं आपको यही कहूंगी कि ये वो टाइमिंग है जहां पे मिसअंडरस्टैंडिंग के क्लियर करने के पूरे पूरे चांसेस है। चाहे आपके मैरिड लाइफ में हो, चाहे आपका रिलेशनशिप नो कॉन्टेक्ट में चल रहा हो, तो एक मौका आपको मिलेगा इस दौरान। अपने आइडियाज को ओपनली शेयर करना है आपने। यस, मैजिशियन दिखाता है अपने आइडियाज को आप ओपनली सबसे शेयर कर रहे हैं। चाहे आप खुद लीड कर रहे हैं कहीं पे या फिर आप जॉब करते हैं, दोनों मामलों में ही मैं ये बात कहूंगी। मैनिफेस्टेशन टिप है आपके लिए जेमिनाई, हर दिन 5 मिनट आपके अपने जो सपने हैं ना उन्हें लिखे और लाउडली पढ़कर इमेजिन करें कि अगर आप चाहते हैं कि मुझे मेरा स्पेशल पर्सन मिल रहा है, मेरा स्पेशल पर्सन से मेरी शादी हो रही है, उसे इमेजिन करिए और उसे लाउडली बोलिए। ठीक है, किसी के सामने नहीं बोलने के लिए कह रही हूं मैं, अकेले में ही जितना, मतलब कि ये तो नहीं कि आप चीखने चिल्लाने लग जाएंगे तो फिर तो लोग तो पागल बोलेंगे, लेकिन हाँ उसे बोलना है, दोहराना है आपने बार बार करके। स्पेशली 8-8 पोर्टल वाले दिन तो स्पेशली, और अगर 12 अगस्त तक करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, लेकिन मैं यही कहूंगी अगर 3-4 साल हो गए हैं आपके ब्रेकअप को, सेपरेशन को, तो वो चीज यहाँ पे, ये वाली जो मैंने रेमेडी बताई है वो यहाँ पे लागू नहीं होगी। लेकिन हाँ, अगर आप अपने किसी फ्यूचर गोल को लेकर या फिर अपने किसी ड्रीम स्कोर को लेकर, ड्रीम जॉब को लेकर अगर कोई मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं तो उसको कर सकते हैं। लेकिन अगर रिलेशनशिप में 3-4 साल ब्रेकअप को हो गया है, बिल्कुल सेपरेट है, बिल्कुल सेपरेट, एक दूसरे की कहानी तक नहीं पता, कुछ नहीं पता एक दूसरे के बारे में कि एक दूसरे के जीवन में क्या चल रहा है, तो तब ये मैसेज यहाँ पे काम नहीं करेगा। ठीक है, तब आप एक चीज मैनिफेस्ट कर सकते हैं कि हे ईश्वर, हे यूनिवर्स,
जो मेरे लिए परफेक्ट है, ठीक है, जो मुझे समझे और जिससे मैं खुल के अपने सारे विचार शेयर कर सकूं, अपना दर्द बांट सकूं। एक जो ब्रोकन हार्ट पर्सन होता है वो क्या सोचता है कि अब जब नेक्स्ट कोई व्यक्ति, एटलीस्ट में पहली बात तो नए नए घाव होते हैं तो कोई किसी को वो एंटर करने ही नहीं देता है अपने लाइफ में, और अगर कोई आती भी है तो वो एटलीस्ट बस ये होप रखता है, डर डर के तो वो स्टेप लेते हैं लोग, तो वो ये होप रखते हैं कि बस मेरे को छोड़ के ना जाए, मुझे समझे। तो ये मैनिफेस्टेशन आप कर सकते हैं। ओके, शादीशुदा जीवन में प्रॉब्लम चल रही है, अगर सेपरेट नहीं होना चाहते, दूरियां खल रही हैं आपको, तो मैं अपने स्पाउस के साथ खुश हूं, प्रेजेंट फॉर्म में बोलना है उसे, ठीक है, और उसे इमेजिन करना है कि वो और आप साथ है, दूर दूर नहीं है। अफर्मेशन आपके लिए रहेगा, ये मेरी तरफ से आपके लिए अफर्मेशन है। आप चाहे तो अपने तरीके से कुछ भी अफर्मेशन ले सकते हैं, ये जस्ट एक मैं एग्जाम्पल के तौर पे दे रही हूँ, एक जनरल अफर्मेशन है, इसे भी बोलेंगे तो ये बहुत कारगर सिद्ध होगा आपके लिए, और अदरवाइज आपको जो बोलना है, लेकिन याद रखिएगा प्रेजेंट फॉर्म में बोलना है, ठीक है। अफर्मेशन है आपके लिए, मैं अपने विचारों और शब्दों से अपना सपना साकार करती हूँ, मैं अपने विचारों और शब्दों से अपना सपना साकार करता हूं। तो ये थी आपके लिए मैनिफेस्टेशन टिप, अफर्मेशन और मैसेजेस, ठीक है। हेलो तुला राशि, देखेंगे अब आपके लाइफ में 8 पोर्टल में क्या कुछ विशेष है। ओके, 8 कार्ड्स निकालेंगे और उसी से एक शॉर्ट मैसेज के द्वारा इस रीडिंग को कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम आपके लाइफ के ऑल ओवर एरिया को कवर करेंगे, जिस भी क्षेत्र को लेकर मैसेजेस आएंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, ये कार्ड तो ऑलमोस्ट सभी ज़ोडिएक साइंस में आ गया है। द स्टार, विश पूरी होने वाली है। द चैरियट, पेज ऑफ कप्स, फूल, एक नई शुरुआत, रिस्क टेकिंग, 5 ऑफ पेंटिकल्स, एंड लास्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। जिद में दिख रहे हैं आप मुझे किसी बात के, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में। लिब्रा, ये जो पोर्टल है ना, आपके रिलेशनशिप्स और डिसीजन मेकिंग में क्लैरिटी ला रहा है। यस, क्लैरिटी ला रहा है, जहां पे आप इमोशंस में फंस चुके थे, टूट चुके थे, बिखर चुके थे, अगर नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन जैसा फेज झेला है आपने, और आपने बहुत सफर किया है, ठीक है, आपने ही अपने तरफ से बहुत ज्यादा प्रयास किए हैं, वहां पर मुझे दिख रहा है कि आपके रिलेशनशिप में अब वो क्लैरिटी आने वाली है। अब आप डिसीजन मेकिंग के लिए तैयार है। एक डिसीजन जो आप बना नहीं पा रहे थे, वो ऐसा भी हो सकता है कि आपके विश के अगेंस्ट हो, ठीक है, और वो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ मीन्स की कठोर डिसीजन लेने वाले हो आप यहाँ पे, कठोर डिसीजन लेने वाले हो यहाँ पे। जॉब, करियर, फाइनेंस को लेकर, जॉब करियर को लेकर अगर मैं देखूं तो मुझे यहाँ पे रिलोकेट करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। किसी लिब्रा के लिए ये भी मैसेज है, रिलोकेट की भी संभावनाएं हैं इस टाइम पे। आपको अपने ऊपर पूरा भरोसा है, मुझे दिख रहा है। ये जो 8 पोर्टल है ना, यहाँ पर आपको, आप जो विशेष कर रहे हो उसके प्रति आपको पूरा भरोसा है। क्यों? क्योंकि ऊपर किसका हाथ है? भगवान का हाथ है। ये होप आपके मन में बहुत ज्यादा है कि वो सब संभाल लेंगे। यस, क्योंकि आपको कुछ कुछ ना सिग्नल्स मिलने लग गए हैं कि लाइक जहाँ पे बिल्कुल मूवमेंट नहीं हो रही थी, वहां पे अब थोड़े थोड़े करके हलचल होना स्टार्ट हो गया है। अब वो वही बात है, कहीं पर आपके करियर को लेकर रहेगा, जॉब नहीं थी, जॉब के कॉल्स आने स्टार्ट हो गए हैं, इंटरव्यू तो बहुत दिए थे लेकिन क्रैक नहीं हो पा रहे थे, क्रैक हो रहे थे तो मन मुताबिक रिजल्ट नहीं था। तो अब भी मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि देखिए लिब्रा, यहाँ पे जो शुरुआत है ना, थोड़ी छोटे से ही होगी। माना कि आप बहुत बड़े जगह पे पहले काम करते होगे, ये उनके लिए कह रही हूँ जिन्होंने पहले कभी बहुत बड़े और अच्छे जगह पे काम किया है, लेकिन बीच में कुछ प्रॉब्लम्स के चलते अगर जॉब वगैरह छूट गई थी, तो अब जब वहां जहां पर आप मुझे दिख रहे हैं चयनित होते हुए, वो हो सकता है कि आपके मन मुताबिक ना हो, कम सैलरी मिल रही हो, या फिर छोटी कंपनी हो, ठीक है। लेकिन यहाँ से जो आपको सर्कल्स मिलेंगे ना, यहाँ पर जो आपको कंपनी मिलेगी, मीन्स कि जैसे लोगों की कंपनी मिलेगी, आप फिर से खुश होना सीख जाएंगे। फिर से आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी, ठीक है, अपनी इनोसेंस को जीने का सब कुछ, वो सब वापस आने वाला है जो कभी आपने खो दिया होगा। ओके, अगर आप किसी फाइनेंशियल लॉस से गुजरे हैं, वहां पर भी मुझे दिख रहा है कि उस दुख दर्द से निकल के
एक न्यू बिगनिंग की तरफ आप जाने वाले हैं, रिस्क लेंगे आप टोटली। कोई पार्टनरशिप में भी काम कर सकते हैं आप, ओके। किसी दोस्त के आइडिया या किसी दोस्त की मदद मिलता हुआ देख रही हूँ मैं आपको। प्रैक्टिकल डिसीजन बनाएंगे। ये जो टाइम पीरियड रहेगा ना 8 पोर्टल के पास, जहां आपको क्लैरिटी आएगी वहां पे इमोशंस से ज्यादा, क्योंकि तुला राशि है, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं बहुत सॉफ्ट हार्टेड माने जाते हैं, तो आप इमोशंस से ज्यादा प्रैक्टिकल डिसीजन बनाने में लगे हुए हैं। दिल में कुछ और होगा, दिखाएंगे कुछ और। करियर में बैलेंस और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी बनाने का टाइम है ये, ओके। तो छोटी सी अपॉर्चुनिटी मिले तो उसको भी ग्रैब कर लेना है, हाथ से नहीं जाने देना है मौके को। स्पेशली अगर आप बहुत टाइम से जॉब की तलाश में थे, तब तो आपको बिल्कुल भी नहीं ये मौका गंवाना चाहिए। लव लाइफ में नए चैप्टर शुरू हो सकता है, या फिर कोई पुराना बॉन्ड हील हो सकता है। फूल का कार्ड आया है, ठीक है, कि कोई नया चैप्टर आपकी लाइफ में स्टार्ट हो सकता है, या फिर कोई पुराना बॉन्ड हील हो सकता है। सिर्फ अपने हार्ट और माइंड दोनों की सुनिएगा। मीन्स की सिर्फ देखिए, यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, ठीक है, और यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। कहीं ना कहीं बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत स्ट्रिक्ट आप मुझे दिखाई दे रहे हैं हर चीज में। कोई आपकी तरफ इमोशनल ऑफर लेकर आ रहा है या आ रही है, कोई आपसे प्यार से बात कर रहा है या कर रही है। किन्हीं कारणवश आपके लाइफ में जो भी चीजें घटी हैं आप रिलेशंस को लेकर, वो चीजें इतनी ज्यादा नासूर बन के दिल में चुभती है ना, उनकी यादें इतनी ज्यादा चुभती है कि कहीं ना कहीं आप किसी से अटैच नहीं हो पाते हैं। मन तो करता है लेकिन डर रहता है, डर ज्यादा हावी है कि फिर से वो चीजें हो गई तो नहीं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हर जगह से, मैं यहाँ पे कहूँ, तुला राशि न्यू बिगनिंग्स के लिए रेडी है। रिस्क आपको लेना ही पड़ेगा, एक नई शुरुआत आपको करनी ही पड़ेगी, एक नए तरीके से आपको फिर से सब कुछ शुरू करना पड़ेगा। आपकी तरफ कोई ऐसा भी ऑफर लेकर आता हुआ देख रही हूं मैं, या आ रही है या आ रहा है, ठीक है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए थीटा पे फोकस नहीं करना है। तो ऐसा कोई पर्सन आएगा कि आप सरप्राइज हो जाएंगे। अनएक्सपेक्टेड कोई आपके लाइफ में वापस आ सकता है या आ सकती है। और जहां पे आपने कभी बहुत लंबे समय तक प्रयास किए थे ना, प्रयास करके छोड़ दिए थे, वहां पर भी मैं देख रही हूँ कि आपके सामने कोई ऐसी न्यूज या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आने वाली है जिसमें आप खुश होंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव आउटकम है। मतलब जो भी ये अनएक्सपेक्टेड मैं कह रही हूँ ना कि आपकी लाइफ की तरफ आ रहा है या आ रही है, ठीक है, चाहे वो रिलेशनशिप के रिगार्डिंग हो या फिर करियर या फिर किसी भी बात के रिलेटेड हो, इससे आप हैरान होने वाले हैं। खुश तो होंगे लेकिन हैरान भी बहुत होने वाले हैं। तो आपके लिए जो मैनिफेस्टेशन टिप जो रहेगी, मैं कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगी आपके, ठीक है ना, और अफर्मेशन को भी वहां पे मेंशन कर दूंगी। और बता भी देती हूँ मैं आपको कि रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल अपने पास रखे और सेल्फ लव अफर्मेशन करे। ये जो 8 का पोर्टल है ना, आपके लिए विशेष रूप से आपके लिए ये राय है कि जो मैनिफेस्टेशन आपकी रहेगी उसमें सेल्फ लव प्रैक्टिसिंग रहनी चाहिए, और ऐसी अफर्मेशंस बोले जिसमें सेल्फ लव का जिक्र हो, ठीक है, कि मैं प्यार, समृद्धि और हार्मनी का हकदार हूँ। ऐसी लाइंस बोलनी है कि मैं प्यार, समृद्धि और हार्मनी का हकदार हूँ। तो सेल्फ लव आपके लिए इस दौरान बहुत जरूरी है, ठीक है। ऑलरेडी अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज आपको इस दौरान अगर सबसे ज्यादा कोई जरूरत है चीजों की तो सेल्फ हीलिंग एंड सेल्फ लव की, ओके। हेलो कुंभ राशि, अब हम देखेंगे कि आपके लिए ये जो लॉयंस गेट पोर्टल है उसमें क्या कुछ मैसेजेस है आपके लिए, क्या कुछ बिग चेंजेस है, क्या गुड न्यूज है, आपको किस तरीके के मैनिफेस्टेशन से इस टाइम पे फायदा होने वाला है, ठीक है। आपको किस तरीके से अपने विशेष को अलाइन करने के लिए कैसे टिप्स की जरूरत है। वैसे तो टिप्स एक ही होता है कि किसी भी चीज को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में और हमें देने में लग जाती है, लेकिन शर्त एक ही होती है, एक तो हमारे एक्शन उसकी तरफ रहने चाहिए, हमारी थिंकिंग पॉजिटिव होने चाहिए, हमारे विचार सकारात्मक होने चाहिए, हमारा पर्सपेक्टिव भी पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी होता है। और चाहे जितनी भी विषम परिस्थिति हो, अपने सपने की तरफ और जो भी मीन्स आपके इच्छा है उसकी तरफ अडिग एक कदम हमेशा रेडी रखने चाहिए, चाहे हालात जितने भी बुरे क्यों ना हो, ओके। तो देखेंगे एयर साइन एक्वेरियस के बारे में अब बात करेंगे। देखिए, वैसे तो ये जो पोर्टल है आपकी सोच, कम्युनिकेशन और फ्यूचर प्लानिंग में नए डायमेंशंस खोल देगा, ठीक है। ये पोर्टल एक एनर्जेटिक रीसेट है आपके लिए, एक एनर्जेटिक रीसेट रहेगा जो आपको क्लैरिटी देगा, कॉन्फिडेंस और मैनिफेस्टेशन पावर देगा, ठीक है ना। 8 कार्ड्स निकालूंगी मैं आपके लिए और उसी में कलेक्टिव मैसेजेस देखेंगे कि क्या है। थी था पे फोकस नहीं करना है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। टावर का कार्ड है,
Nine of Cups, the Emperor, Page of Pentacles, Magician. बॉटम ऑफ द डेक में नाइट ऑफ पेंटिकल्स. देखिए मैजिशियन का कार्ड आया है एंड नाइन ऑफ कप्स का कार्ड आया है और द एम्परर का कार्ड आया है. इस टाइम पे आप, मुझे दिख रहा है कि अगर आप ऑलरेडी पावरफुल पोजीशन में हैं, ठीक है, या फिर अगर मैं कहूं कि आप अगर कोई बिजनेस करते हैं, तो वहां पे आपकी कोई विश फुलफिलमेंट होने वाली है. यस, कैसे कि आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व होंगे या फिर कहीं पे आपने बहुत मेहनत की होगी इस दौरान, इन 2-3 महीनों में रिजल्ट में डिले हो रहे थे या फिर अपने मन मुताबिक नहीं हो रहे थे. ये जो लॉयंस गेट पोर्टल होगा आपके लिए 8-8 पोर्टल होगा. जैसे कि मैंने शुरुआत में ही आपको बताया, आपके सोच, कम्युनिकेशन और फ्यूचर के जो प्लानिंग्स होते हैं उनमें नए डायमेंशंस खोल देगा. उसके तरीके, सोच विचार और भी बहुत कुछ इनोवेटिव करना, क्रिएटिव करना, ये सब करना आप स्टार्ट कर देंगे. और जैसे ही आप कहीं ना कहीं, जब हम 3 बार 4 बार प्रयास करते हैं तो वहां पे अगर हमें फेलियर मिलता है या डिससेटिस्फेक्शन मिलता है तो हमारे प्रयास कहीं ना कहीं डाउन हो जाते हैं. होना लाजमी भी है क्योंकि हम मनुष्य है, हर टाइम पॉजिटिव रहना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. लेकिन टावर का कार्ड बताता है कि इसके बाद ही सडन चेंजेस. यस, इसको देखिए, डिटैचमेंट अगर आपने कहीं पे की है ना एक्वेरियस, अगर आपने कहीं पर भी डिटैचमेंट की है पास्ट में, तो लाइक आपने किसी का वेट किया है, किसी भी आउटकम का वेट किया है, किसी पर्सन का वेट किया है, अब वो टाइम पीरियड आ गया है, या कहूँ ये वो परफेक्ट टाइमिंग है, डिवाइन टाइमिंग है, जब जहां पर आप एक्शन ले सकते हैं. ओके, कि मुझे क्या उसकी तरफ एक्शन लेना चाहिए, तो डेफिनेटली हाँ, आप एक स्टेप लेकर देख सकते हैं. ओके, लेकिन अगर आपके बीच में कमिटमेंट्स की प्रॉब्लम रही है और कमिटमेंट प्रॉब्लम की वजह से या किसी बात की क्लैरिफिकेशन की प्रॉब्लम की वजह से कोई झूठ, कोई बातें घुमाना, इस तरीके की चीजें रही है, तो वहां पर मैं यही कहूंगी कि अभी भी अगर आप सामने वाले के सामने बात करने जा रहे हैं तो बेबी स्टेप्स ही लीजिएगा, पहली बात. और दूसरी बात कि बिना कमिटमेंट के वो रिश्ता अभी भी मूव नहीं कर पाएगा. ओके, मतलब कि एक मजबूती चाहिए. बेशक हाँ, आप एक छोटे छोटे प्रोमिस से या फिर छोटे छोटे बातों से आप सब कुछ इंप्रूव करके उस स्थिति को ठीक कर सकते हो, लेकिन ये बात तो रहेगी ही रहेगी कि जैसे जैसे सब ठीक होता चला जाएगा उस रिश्ते में, लाइक आप कहीं पे शुरुआत करते हैं दोबारा से पुराने रिश्ते में, तो बात फिर वो कमिटमेंट के ऊपर ही आ जाएगी. यदि आप दोनों अभी भी, मतलब आप दोनों के बीच में कोई कमिटमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम रही है तो. ओके, इस टाइम पे जो लॉयंस गेट पोर्टल के आसपास, अगर आप किन्हीं दो राहों में कंफ्यूज थे, किन्हीं दो राहों पे आप कंफ्यूज थे, तो मुझे दिख रहा है कि इस टाइम पे आप विचार बना पाएंगे, कोई एक राह चुन पाएंगे कि आपके लिए क्या ठीक है. यस, डिसीजन बनाने में आपको ही बैलेंस करना पड़ेगा. दोनों ही चीज इंपॉर्टेंट दिख रही है मुझे आपके लाइफ में. आपको क्या चाहिए, अगर दोनों ही चीजें चाहिए, अगर दो चीज में जगल कर रहे हैं, दोनों ही चीजें चाहिए, तो प्रायोरिटी एंड सेकेंडरी डिसाइड करके आप उसे फैसला कर सकते हैं. ठीक है, बाकी रिश्तों में आपके हार्मनी आते हुए मुझे दिख रही है. मैं ये नहीं कहूंगी कि अगर रिश्ते की हालत बहुत बुरी है या फिर नो कांटेक्ट सेपरेशन या एक्स्ट्रा मैरिटल का कोई सीन है यहाँ पे, तो बिल्कुल रिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन हाँ, थोड़ा थोड़ा बैलेंस बनना स्टार्ट हो जाएगा और वो कमांड आपके हाथ में रहेगी. ठीक है, तो यहाँ पर मैं यही कहूंगी एक्वेरियस कि जो ये पोर्टल है आपके लिए इनोवेशन और हायर पर्पस की एनर्जी लेकर आया है. यस, बिल्कुल डेफिनेटली द मैजिशियन दिखाता है, द एम्परर दिखाता है. ठीक है, थोड़ा सा इस टाइम पे आप मुझे एटीट्यूड कैरी करते हुए भी दिख रहे हैं. यस, थोड़ा सा इस टाइम पे मुझे आपके अंदर ईगो भी दिख रहा है. अगर आपके पास कोई बार बार ऑफर लेकर आ भी रहा है ना, स्पेशली लव रिलेशन की तरफ से, तो आप कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज के एनर्जी में तो है नहीं. प्यार होने के बावजूद भी कॉम्प्रोमाइज के मामले में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है आपने पहले बहुत कॉम्प्रोमाइज किए होंगे लेकिन अब नहीं करना चाहते. हालांकि वो बहुत छोटा सा ही रीजन होगा, छोटा सा ही कॉम्प्रोमाइज होगा, लेकिन आप फिर भी मूड में नहीं है इस टाइम पे. बहुत सोच समझ के आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं आप मेरे को. इस टाइम पे पेज ऑफ पेंटिकल्स का ये भी दिखाता है कि जल्दबाजी ना करे. फाइनेंस को सुधारने के अब स्टेप लेना स्टार्ट कर दीजिए. और अगर आप ऑलरेडी स्टेप ले रहे थे लेकिन उस डायरेक्शन में कोई वर्क नहीं हो रहा था, तो एक्वेरियस यकीन मानिए 8-8 पोर्टल जो है, लॉयंस गेट पोर्टल जो है, इसके बाद से आपके फाइनेंसिस में भी इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा. लेकिन यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि ये ना सोचे कि 9 तारीख से ही हो जाएगा स्टार्ट. ठीक है,
हो सकता है 1 हफ्ते में भी हो सकता है वो 10 दिन में भी हो। ओके, वो वाला जो दिन है ना, 8 तारीख का जो दिन है, 8 अगस्त 2025 का जो दिन है, उस टाइम पे और उस दिन पे आपकी मैनिफेस्टेशन कितने हाई लेवल पे आप अपने एनर्जी को उठा पाते हो बिना किसी नेगेटिविटी के, बिना किसी इंटरप्शन के। ठीक है, चाहे वो इंटरप्शन कहाँ सबसे ज्यादा होता है, हमारी हमसे ही। जब खुद से खुद की लड़ाई होना, वहां पे बहुत मुश्किल होता है जीत हासिल कर पाना, लेकिन वो सबसे बड़ी जीत होती है अगर हमारी लड़ाई खुद के साथ है। ठीक है, मीन्स कि दिमाग कह रहा है कुछ और, मन कह रहा है कुछ और, तो आपने अपने आप को, यू आर वेरी इंट्यूटिव ज़ोडिएक साइन। ठीक है, आप लोगों की इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है, तो उस पर आपको वर्क करना है। जितना ज्यादा हो सके नेगेटिविटी आए तो उस गेट से ही आपको बाहर फेंक देना है। ठीक है ना, लॉयंस गेट पोर्टल के नाम से है ना वो पोर्टल, तो तभी मैं कह रही हूँ कि उस गेट से ही उसे बाहर फेंक देना है और सिर्फ उन चीजों की तरफ ध्यान देना है जो आपका ड्रीम है, लाइक ड्रीम जॉब, ड्रीम स्कोर, या जो भी एक्सेट्रा। किसी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं करियर, फाइनेंस में और रिश्ते में जगल कर रहे थे, दोनों ही चीजें बैलेंस नहीं हो पाए, एक तरफ से क्विट कर लिया आपने ना चाहते हुए भी, तो अब वो मौका मिलेगा आपको। लेकिन मैंने क्या कहा कि वो वाला दिन जो ऐसा है ना, आपको थोड़ा सा रूडनेस को डाउन करके, अगर है तो आपके अंदर तो आ रहा है या बीच बीच में, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपको बेबी स्टेप लेते हुए आगे बढ़ना है। छोटी शुरुआत तो हो ही जाएगी एक्वेरियस, साफ दिख रहा है यहाँ पे। इस टाइम पे आपके लाइफ में बहुत बहुत बड़े बड़े चेंजेस आने वाले हैं। यस, बहुत बड़े बड़े चेंजेस आने वाले हैं। आप हर तरीके के दिल में जो भी बोझ है ना, उनको रिलीज करते हुए दिख रहे हैं। रिलीज करना ही है आपको, रिलीज करना ही है आपको। किसी भी तरीके का दिल में गिल्ट है, बोझ है, गलती चाहे किसी की भी हो, सामने वाले की हो, स्थिति की हो, आप कब तक लड़ेंगे उससे? जिंदगी तो आगे बढ़ने का नाम है ना, तो आपको आगे बढ़ना है अब कि उसको ठीक कैसे किया जाए। ठीक है, आपके सपने अब रियलिटी में कन्वर्ट होने का वक्त आ गया है। परफेक्ट डिवाइन टाइमिंग एक्वेरियस, अगर मैं कहूँ तो। अगर इस मौके का फायदा नहीं उठाया तो क्या ही फायदा उठाया फिर। और जो पब्लिक फिगर्स है, सोशल फिगर्स है, उनके लिए भी ये टाइम अच्छा रहेगा। कहीं पे अगर आपकी छाप डाउन हो गई थी, इमेज डाउन हो गई थी, ये वो टाइम पीरियड रहेगा जहां पे लोगों से फिर से आपको कनेक्ट होने का मौका मिलेगा। लोग आपको याद करेंगे, लोग आपको सुनेंगे और अपना प्यार भी देंगे फिर से। आप किसी भी प्रोजेक्ट में डील कर रहे हैं, चाहे आप फ्रीलांसिंग वर्क करते हैं या किसी भी चीज में, तो क्रिएटिविटी चाहिए। क्रिएटिविटी अब वो आपके, चाहे आपका हैंड रिटन वर्क है, चाहे आपका टेक्निकल वर्क है, चाहे आपका कम्युनिकेशन का वर्क है, बात करने का लहजा बदलना है। अगर वहां पे प्रॉब्लम आ रही है तो डिजाइनिंग चेंज कर देने हैं। मींस जो आप अमूमन करते हैं ना डेली लाइफ में, उससे थोड़ा सा हटके करना है। अगर कोई आपके काम में या आप में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है ना, थोड़ा सा चेंजेस लाना पड़ेगा एक्वेरियस। क्या 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 एग्जाम्पल दिए मैंने याद, चाहे तो आपका हैंड रिटन वर्क है, चाहे आपका हैंड वर्क है, ठीक है, ड्राइंग का काम है, कुकिंग का काम है, ओके, सिलाई का काम है, बुनाई का काम है, फ्रीलांसिंग का काम है, कम्युनिकेशन का काम है, बातों से ही आपके काम चलता है। डिजाइनिंग एक ही तरीके की अगर बहुत लंबे समय से बना रहे हैं, ठीक है, और आप कहीं ना कहीं अपने इनकम से सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, अभी न्यू जॉब में आप जाना चाहते हैं, या फिर एक ही ढर्रे के सोच से आप चल रहे हैं, कुछ भी चीज हो, यहाँ पे बात की जा रही है कि क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी कुछ चेंजेस के साथ। ओके, एक्शन लेना स्टार्ट करना है, बस आपको रुकना नहीं है, वेट नहीं करना है। एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में और भी ज्यादा अपने फोकस को बढ़ाए। यस, चाहे आप कोई मंत्रा रेमेडी करते हैं, चाहे आप कोई रिचुअल रेमेडी करते हैं, ठीक है, मंत्रा जाप से कोई रेमेडी करते हैं, या फिर कुछ भी जो भी हो, जिस भी धर्म के आप हो, जिस भी डेटी को आप मानते हैं, ओके, अपने प्रार्थनाओं को और जोर दीजिए। स्पेशली 8-8 पोर्टल के आसपास आप जो भी मांगेंगे वो मुझे पूरी होती हुई दिख रही है। क्यों? क्योंकि देखिए, एक तो आया है मैजिशियन का कार्ड, जो कि मैनिफेस्टेशन का कार्ड माना जाता है, और एक पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, ये भी मैनिफेस्टेशन का कार्ड माना जाता है। ठीक है, द टावर का कार्ड आया है, इसमें डरने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये कि जिस भी अंधेरे में आप ट्रैप थे ना, जिस भी अंधेरे में फंसे हुए थे, चाहे वो आपके सोच में कोई ऐसी चीज थी कि जिससे आप नहीं निकल पा रहे थे, या फिर आपके राह में आ रही थी कुछ ब्लॉकेजेस, वो सब कुछ खत्म करने का टाइम आ गया है। बस एक्शन लेना जरूरी है एक्वेरियस। ओके, तो मैनिफेस्टेशन टिप में आपको बता देती हूँ, फुल मून के दिन अपने गोल्स लिखकर ग्रेटिट्यूड के साथ रीड करें उसे। ठीक है, एक पेज पे लिख लिया आपने, यहाँ पे येलो कलर का एंड स्काई ब्लू कलर का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है, तो आप किसी येलो पेपर पे या फिर स्काई ब्लू पेपर में, अगर दोनों ही ना हो कोई बात नहीं, व्हाइट पेपर, प्लेन पेपर पे ही आप लिखिए, जितना भी आपके पास है इस टाइम पे। अब कुछ लोग यहाँ पे बोलेंगे कि हमारे पास अभी तो जॉब नहीं है, हम क्या ग्रेटिट्यूड शो करें? खाना खा पा रहे हो ना आप? खा पा रहे हो ना? खाना मिल रहा है आपको, घर भी है आपके सिर के ऊपर, छत भी है, ठीक है, प्रोटेक्टिव हो ना, तो उतना ही चीजों को लिखो। जो नहीं है और जो है आपके पास,
वो जब आप ग्रेटिट्यूड में शो करोगे ना, तो जिस चीज की इच्छा की वजह से आप कहीं ना कहीं ब्लॉक हो रहे हो कि मैं इतना प्रयास कर रहा हूँ, इतना प्रयास कर रही हूँ, वो चीज मुझे क्यों नहीं मिल रही, आप यकीन मानिए जैसे जैसे ये 12 तारीख 13 तारीख का दिन बीतता जाएगा, आपको थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट नजर आने लग जाएगी। अफर्मेशन आपके लिए रहेगी कि मैं अपनी ओरिजिनलिटी से अपना सपना पूरा करती हूँ, ठीक है। वहीं पे मेल्स के लिए रहेगा, मैं अपनी ओरिजिनलिटी से अपना सपना पूरा करता हूँ। तो वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली हो, क्वेरीज, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।